नमस्कार दोस्तों, मैं एके महेश्वरी द फ्यूजन जी के पीछे में आपका स्वागत है। साथियों, आज जो मेरा लेक्चर रहेगा दक्षिण अमेरिका के जो आपका 15 देश है उस 15 देश पर रहेगा। 15 देश नहीं है दोस्तों, आपका 16 देश है। ऐसे तो 13 देश है, लेकिन मैं आपको 16 देश बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पर दक्षिण अमेरिका के देश कैसे कैसे आपको मानचित्र पर बताया गया है और उसका देश कहाँ कहाँ पर मानचित्र पर लोकेटेड है और उसकी राजधानी क्या क्या है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, मेरा जो लेक्चर रहेगा वह दक्षिणी अमेरिका के 16 देशों पर रहेगा। 16 देशों पर रहेगा। ऐसे आपको YouTube पर या Facebook पर या फिर आपका विकिपीडिया पर 13 दिखाएगा, या फिर आपको एटलस में भी 13 दिखाई देगा। 13 मैं आपको बताऊंगा, एक्स्ट्रा आपको 3 को बताऊंगा। तो दोस्तों, ये बात आपको समझ में आया। हम इसको क्या करते हैं, इरेजरिंग कर देते हैं। यहाँ देखिए, इसका मानचित्र देख लीजिएगा पहले। देखिए दोस्तों, तो ध्यान से इसको आप देखने का प्रयास कीजिएगा साथियों। देखिए कुछ इस तरह से जो इसका मानचित्र बनता है, ठीक है ना। कुछ इस तरह से ये आपका दक्षिण अमेरिका का मानचित्र है, ठीक है ना। ये आपका कहाँ है, क्या है, साउथ अमेरिका का मानचित्र है। साउथ अमेरिका का यह मानचित्र है। इस तरह से यहाँ पर साथियों मैं आपको मानचित्र बनाकर दिखाया। अब यहाँ पर हम देखेंगे कैसे कैसे इसका जो देश है इसमें वो देखने का हम प्रयास करेंगे। दोस्तों, इससे आप इत्मीनान से देखिए और अपने पास अपना कॉपी और पेन रखिए, यह आपको याद हो जाएगा। बशर्ते इसको आप क्या कीजिए कि आप प्रैक्टिस कीजिए और मेरे साथ इसे आप बनाते चलिए, तभी जाके आपको ये समझ में आएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये आपका पश्चिमी एरिया होगा। दक्षिण अमेरिका का आपका पश्चिमी एरिया हो गया। इस एरिया में दोस्तों आपका कितने देश है वो देखिए। देखिए यहाँ से थोड़ा ऐसे ऐसे करके यहाँ से एक ही हो गया, ठीक। फिर उसके बाद देखिए हम पहले बना लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर इसका नाम डालते हैं। फिर उसके बाद देखिएगा दोस्तों, आपको यहाँ पर ऐसे ऐसे मिलेगा। फिर उसके बाद आपका यहाँ पर ऐसे ऐसे मिलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये जो दोस्त है ये आपका, इसका नाम है आपका चिली है। ये आपका क्या है, चिली है। और ये बात समझ में आया। पहले हम क्या कर लेते हैं, सभी का नाम को नामकरण कर लेते हैं, ठीक है ना। फिर हम क्या करते हैं, इसकी राजधानियां को बारी बारी से हम देखेंगे। फिर ये आपका दोस्तों, ये आपका पेरू है, ठीक। ये आपका दोस्तों यहाँ पर ये आपका इक्वाडोर है। ये आपका इक्वाडोर है, ठीक। ये आपका इक्वाडोर है। तो यहाँ से आपका दोस्तों 3 हो गया, 1 2 3 हुआ, ओके। अब आगे चलिए। अब यहाँ से चलिएगा दोस्तों ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे करके। ये आपका हो गया साथियों, ये आपका हो गया अर्जेंटीना हुआ। ये आपका दोस्तों क्या हो गया, अर्जेंटीना हुआ। फिर यहाँ देखिएगा साथियों, तो ये आपको यहाँ पर ये आपका उरुग्वे मिलेगा, उरुग्वे मिलेगा। यहाँ का जो फुटबॉल बहुत ही प्रसिद्ध है। फिर उसके बाद देखिएगा साथियों, तो ये आपका यहाँ से ऐसे करके टोटल का टोटल ऐसे करके, ठीक है ना। सिर्फ इतना छोड़कर ए, और आपका इसको आप क्या कर दीजिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा ऐसे कर लीजिए, थोड़ा ये आप ऐसे कर लीजिए, ठीक। ठीक रहेगा। ये आपका उरुग्वे है। और फिर ऐसे करके आपका ये आपका पराग्वे मिलेगा। ये आपका क्या साथियों, ये आपका पराग्वे हुआ, ठीक है ना। ये आपका बोलाविया है,
ये आपका दोस्तों क्या है, बोलविया, ये आपका बोलविया है। और ये टोटल का टोटल साथियों ये आपका ब्राजील है। ठीक, तो देखिए 1 2 3, ठीक है ना, या फिर इसको ऐसे आप काउंट कर लीजिए सीधा करके, यहाँ से 1 2 3, ये आपका 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। टोटल हमको कितना पढ़ना है साथियों, तो 16 पढ़ना है। ओके, 16 पढ़ना है। ऐसे हम आपको बोले थे कि आपको अक्सर 13 इसमें कंट्री दिखाई देगा, लेकिन मैं आपको 16 पढ़ाऊंगा, 16 पढ़ाऊंगा। तो 6 हुआ यहाँ तक के, 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ, 6 नहीं, इतना हो गया, कोई तरह की दिक्कत नहीं। आप देखिए दोस्तों, इसको थोड़ा हम ऐसे कर लेते हैं यहाँ से। अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो है इसको थोड़ा हम ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते सही रहेगा, ठीक है, अर्जेंटीना को। अब यहाँ पर देखिए कितना देश आ जाता है, तो यहाँ पर आपका 5 देश आ जाएगा, तो 13 हो जाएगा। तो इसमें आपका 5 देश है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और ये 5 हो गया। 1 2 3 4 5, 8 5 13 हुआ। तो देखिए तो ये आपका 9 नंबर का हुआ, ये 10 हुआ, 11 हुआ, ये 12 हुआ, 13 हुआ। रियलिटी में देखा जाए साथियों तो आपको उत्तरी अमेरिका में यही आपका 13 देश या तो विकिपीडिया पर, या तो कोई यूट्यूबर बनाते हैं, या तो फिर आपको किसी ऐसा सोशल मीडिया पर आपको दिखाई देगा, या टीचर भी आपको पढ़ाएंगे। लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा 3 बताऊंगा, और वहीं से क्या होता है कि क्वेश्चन एनालिसिस एग्जामिनर करते हैं। तो आपको ये हम अभी याद करवा देते हैं। फिलहाल इसको देखिए, ये है आपका, इसका नाम है, देखिए दोस्तों, देखिए दोनों ऐसे याद कीजिए, देखिए यहाँ पर ऐसे लिखिए आप याद करने के लिए, युग लिखिए, और इसमें भी आप क्या कीजिए, युग लिखिए, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो गया आपका युग, युग, इसमें लगा दिए गाना, गाना भी खाता लोग गाते हैं, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ, ऐसा कुछ गाना होता है। तो यहाँ पर यू गाना हो गया, ठीक है ना। इसमें भी वैसा ही करेंगे, यू गाना, ठीक। हम बीच में छोड़ दिए, इसको हम अभी आपको याद करवाते हैं। अब इस यू गाना से आगे क्या कीजिए, क्या फ्रेंच लगा दीजिए। फ्रेंच आपका बियर्ड भी होता है, देखिएगा दाढ़ी वगैरह होता है, तो इसको भी आप यहाँ से इस तरह से टेक्निक लगा के आप इसको रिमाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप क्या लगा दीजिए, इसके आगे लगा दीजिए आप फ्रेंच लगा दीजिए। ये क्या हो गया आपका फ्रेंच युगाना, इसको वैसा ही का वैसा ही छोड़ दीजिएगा। ओके, अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, ये जो आपका हो जाता है इसका नाम है, देखिए किसी आदमी का नाम रहता है तो लास्ट में नाम लगा दीजिए, नाम, तो री नामा हो गया। ओके, अब बचा 2, तो 2 देखिए, 2 जो आपका है वेन, ये आपका हो गया वेन, जू ये आपका क्या हो गया, वेनेजुएला हो गया। ओके, और ये जो बचा दोस्तों यहाँ पर, इसका नाम है साथियों, इसका नाम है आपका वेनेजुएला हो गया, इसका नाम है कोलंबिया, कोलंबिया। तो इस तरह से दोस्तों आपका कितना हो गया, 13 कंप्लीट हो गया। हम पहले क्या करते हैं, इन 13 का 13 हम राजधानी पहले डिवाइड कर लेते हैं। टोटल का टोटल जो राजधानी है हम आपको कंप्लीट करवा देते हैं, ठीक है ना। इसके पहले आपको हम थोड़ा एक बार इसको रिमाइंड करवाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर है चिली, ठीक है ना, चिली है। उसके बाद ऊपर में जाइएगा तो आपको मिलेगा पेरू, और यहाँ पर अब्डोमेन भी होता है, आप इससे याद भी रख सकते हैं। और पेरू की राजधानी लीमा होती है। फिर उसके बाद यहाँ पर इक्वाडोर, पेरूडोर, 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 चिली चीनी, चिली चीनी, ऐसे भी। तो आपका हो गया चिली हो गया, आपको हो गया पेरू हो गया, आपका इक्वाडोर हो गया। इस तरह से आपको समझ में है।
फिर रिटर्न आप दायां साइड आइएगा तो यहाँ पर मिलेगा टोटल का टोटल। ये आपका क्या है, टोटल का टोटल साथियों, ये आपका टोटल का टोटल यहाँ से आपका अर्जेंटीना है। फिर अर्जेंटीना के अंदर आपका क्या है, उरुग्वे है, और उसके बाद उरुग्वे के जस्ट ऊपर में आपका पराग्वे है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो आपका बोलाविया हुआ, ठीक है ना। उसके बाद सबसे बड़ा स्टेट देश है दक्षिण अमेरिका में, वह आपका ब्राजील है। उसके बाद देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन, यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को दोस्तों आप देखने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर हमने किस तरह से इसको स्ट्रक्चरिंग करने का कोशिश किया है। ब्राजील के ऊपर में 5 देश 9, 10, 11, 12, 13, पहला फ्रेंच युगाना, दूसरा सूरीनाम, तीसरा युगाना, चौथा वेनेजुएला और 5वां कोलंबिया। तो 5 यहाँ पे हुआ ऊपर में उत्तर की तरफ, और आपका 8 यहाँ पे हुआ, तो 13 इस तरह से आपका हुआ कंप्लीट। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों कि इसकी जो राजधानी को हम याद करने का प्रयास करते हैं। इसे आप साथियों अपने कॉपी पर जरूर ही प्रयास कीजिएगा। प्रयास नहीं कीजिएगा तो ये क्या होगा कि आपको नहीं याद होगा। प्रयास करने से ही कोई भी चीज होता है, ठीक है ना। और कहा जाता है कि वास्तविकता जो पढ़ाई होती है, जब किताब क्लोजअप हो जाती है, बंद हो जाती है, लोग क्या करते हैं कि लिख कर पढ़ा देते हैं। रियलिटी पढ़ाई वो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए अब हम इसकी क्या करते हैं कि राजधानी को देख लेते हैं। देखिए इक्वाडोर की राजधानी साथियों वो है आपका क्यूट। एक लड़की थी क्यूट, किसी को फंसा कर ले गई, तो मतलब कि एक लड़की थी क्यूट। तो यहाँ पर हम क्यूट से याद रख सकते हैं, क्यूट से अतः क यू ट, लेकिन इसमें ओकर लगाने तक क्यूटो हो जाएगा। ओके, ऐसा समझ में। दूसरा है पेरू। तो पेरू की राजधानी साथियों आपका लीमा है, ठीक है ना, लीमा है पेरू, यहाँ पर आपका लीमा। ओके, उसके बाद फिर आपका चिली है। तो चिली की राजधानी आपका सांटियागो है। क्या है, सांटियागो, सांटियागो, या इसी को एक कहीं जगह पर और मिलेगा सांडियागो, सांडियागो, दोनों में से कोई हो सकती है। तो चिली की राजधानी सांडियागो, पेरू की राजधानी लीमा, इक्वाडोर की राजधानी क्यूटो। ऐसा समझ में। उसके बाद यहाँ पर आपका अर्जेंटीना है। तो अर्जेंटीना की राजधानी दोस्तों आपका जो है आयर, आयर याद रखिएगा पहले, आयर। क्या, आ यो स, ठीक है ना। तो आ यो ऊपर एक, तो आयर। इसके पहले हम लगा दे ब्यूनस, ब्यूनस आयर्स। उसके बाद आपका है उरुग्वे। तो उरुग्वे की राजधानी साथियों आपका जो मिलेगा मोन्टेविडियो। मतलब कि लोग उरुग्वे में जाके फुटबॉल के मैच वीडियो पर खूब देखा, लोग उरुग्वे में जाके फुटबॉल के मैच वीडियो पर खूब देखा, तो मोन्टेविडियो हुआ। उसके बाद यहाँ पर आपका दोस्तों पराग्वे। तो पराग्वे की राजधानी थोड़ा ध्यान से रखिएगा, सुनिएगा। मेरा क्या है, कपड़ा है, इसको क्या किया गया, सिया गया है। तो सिया के सियन बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सियन पहले लिख लेते हैं, सी य अन, इधर लगा देते हैं असनिसियन, अस, टोटल आप दे दीजिए यहाँ पर, तो होगा असनिसियन। और समझ में। तो ये आपका 6 नंबर हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपका ये देखिए 4 नंबर में आपका बोलाविया है। इसकी जो राजधानी है देखिए पाज। जो मवेशी होते हैं, गाय भैंस बकरी, क्या करते हैं, पाज करते हैं। मतलब कि पाज को हम लोग क्या बोलते हैं, वो करते हैं ना पाज, जमाली करते हैं, जमाली करते हैं, कहते हैं ना मुंह चला के वो क्या करते हैं कि वो खाना को पचाते हैं, ठीक है ना, डाइजेस्ट करते हैं, अंदर से फिर बाहर अपने गाल में लाकर चबाते हैं। तो यहाँ पर पाज, लेकिन इससे पहले हम लगा देंगे लो, तो लो पाज। ऐसे तो यहाँ पर लॉ इसको बोलेंगे तो लॉ पाज। उसके बाद आपको पता है ब्राजील की राजधानी सभी आदमी को पता है, ब्रासीलिया। तो ये दोस्तों आपको कंप्लीट हुआ ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया। आई होप आपको समझ में आया। अब ऊपर के फॉर्मेट में हम चलते हैं कि 5 जो आपका है युगाना,
फ्रेंच युगाना, सूरीनाम, युगाना, वेनेजुएला और कोलंबिया। इसकी राजधानी कैसे कैसे है इसको हम देखने का चेष्टा करेंगे। देखिए ये जो है दोस्तों आपको ये फ्रेंच युगाना, इसकी राजधानी याद रखिएगा के ए नो, केन। अब केन भी उठाते हैं, दूध लेके जाते हैं कहीं देने के लिए। सेंटर वगैरह में आपको पता होगा कि बचपन में जब हम लोग थे तब सेंटर में दूध लेके जाते थे। तो यहाँ पर क्या के एन, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि के और एन, ठीक है ना। एक आपका ट्रिक ऐसे भी हो सकता है, लेकिन के एन ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं। तो फ्रेंच युगाना। उसके बाद देखिए दोस्तों सूरीनाम, सिंपल है। सूरीनाम की जो राजधानी है दोस्तों वह आपका है जॉर्ज टाउन। कौन सी टाउन? तो जॉर्ज टाउन। सूरीनाम की राजधानी आपका क्या दोस्तों? जॉर्ज टाउन हुआ। तो ये चीज आपको समझ में आया, सूरीनाम की राजधानी जॉर्ज टाउन हुआ। यहाँ पर जो हमने लिखा सूरीनाम ये गलत हुआ, सॉरी इसके लिए। इस सूरीनाम की राजधानी आपका पारामैरिबो है। क्या इसकी राजधानी आपका दोस्तों? पारामैरिबो। ओके, ध्यान दीजिएगा। जॉर्ज टाउन जो आपकी राजधानी होगा साथियों युगाना की, इसका राजधानी हो गया कौन सी टाउन? टाउन। टाउन कौन सी टाउन? तो जॉर्ज टाउन। जॉर्ज नाम का लड़का युगाना शहर में रहता था, यानी जॉर्ज टाउन में रहता था। ये बात आपको समझ में आया। उसके बाद आपका है वेनेजुएला। तो वेनेजुएला की राजधानी दोस्तों है, देखिए वेनेजुएला, तो ध्यान दीजिएगा वेनेजुएला। तो जुएला यानी जुआ राकस खेलता है, यानी जुआ मतलब जुएला जो क्या भाव दे रहा है? जुआ की भाव दे रहा है। तो यहाँ पर हम याद रख सकते हैं कराकस, राकस, कराकस, राकस, ठीक है ना। क्या रख सकते हैं यहाँ पर? कराकस और या राकस। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कराकस, को रा को अश्व, कराकस, ठीक। उसके बाद लास्ट आपका है दोस्तों, यहाँ पर लास्ट तो नहीं है, इसके बाद 3 और है, कोलंबिया। तो इसकी राजधानी है बोगोतो, बोगोता, बोगोता है। इसकी राजधानी क्या है दोस्तों? बोगोता। कंप्लीट हुआ। कोलंबिया, बोगोता, वेनेजुएला, कराकस, युगाना, जॉर्ज टाउन, सूरीनाम, पैरामेरिबो, फ्रेंच युगाना, केएन, ब्राजील, ब्रासीलिया, बोलिविया, लापोज, पराग्वे, अस्मिसियन, उरुग्वे, मोंटेवीडियो, अर्जेंटीना, ब्यूनस आयर्स, चिली, सांटियागो या सैंडियागो, पेरू, लीमा, इक्वाडोर, क्यूटो। तो यहाँ पर दोस्तों हमने दक्षिण अमेरिका के जो 13 देश था उसको क्लियर किया। अब बचा कितना? 3 बचा। तो 3 देखिए यहाँ पर किस तरह से दिया जाता है। एक उत्तरी अमेरिका के जो 3 देश बचा है वह आइलैंड्स के रूप में फॉर्मेट है। क्या चीज के रूप में? तो आइलैंड्स के रूप में वह फॉर्मेट है, आइलैंड के रूप में बताया गया है। तो देखिए यहाँ पर है एक आइलैंड, ठीक, और एक यहाँ पर है, फिर एक यहाँ पर है, और फिर आपका एक यहाँ पर है। ये सब बहुत सारा आइलैंड्स है, ठीक ना। सब बहुत सारा आइलैंड्स है, जैसे कि भारत में अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है। तो देखिए 13 उधर था, और ये भी आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। ये भी आप ध्यान से समझिएगा। ये है आपका न्यू फॉकलैंड है, न्यू फॉकलैंड है, ठीक, कोई तरह की दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि 2 आइलैंड दिया गया है, इसमें हम यहाँ पर 2 लिखे हैं। तो एक का नाम है साथियों आपका जॉर्जिया, जॉर्जिया, एक घबराइएगा नहीं, एशिया का एक देश है जॉर्जिया, जिसकी राजधानी तबिलिसी है। वह एशिया में की चर्चा कर रहा है, जो कि टर्की के दाहिना साइड में, और आपका जो है कजाकिस्तान के नीचे, और उसके बाद अजरबैजान और आर्मेनिया के ऊपर में है, और कैस्पियन सागर के नीचे में है। जब मैं आपको एशिया का मैप पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर आपको बेहतरीन तरीका से डिटेल में बताऊंगा। तो ये यहाँ पर आपका न्यू फॉकलैंड हो गया, ये आपका जॉर्जिया हो गया,
और ए दोस्तों आपका हो गया सैंडविच हो गया, सैंडविच। खाने वाला भी सैंडविच होता है एक तरह से देखा जाए तो, याद हम वहां से भी टेक्निक से कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी चीज को याद करने से पहले आपको उस पर समय देना पड़ेगा और अपने दिमाग को निमोनिक्स क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है ना। रेक्टाफिकेशन अभी के समय में पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। भारतीय शिक्षा पद्धति कहती है, या भारत की जो प्राचीनतम शिक्षा पद्धति थी वह बहुत ही बेहतरीन थी। चुट्टो अंग्रेजों ने यहाँ पर आकर मैंने शिक्षा पद्धति को नष्ट भ्रष्ट कर दिया और उसमें अमेंडमेंट करके उसमें कुछ गलत सलत जोड़ दिया, जो कि अभी देख रहे हैं कि जो कुछ हाई लेवल के जो बच्चे सब होते हैं पढ़ने में, खासकर CBSE के बच्चे से, वो अपने आप को बहुत ही एडवांस समझते हैं, जो कि मेरे वो शिक्षा पद्धति में नहीं था। इसीलिए क्या होता है कि लोग सिर्फ पढ़ते हैं, नंबर कहते हैं, कॉन्सेप्चुअल चीज नहीं पढ़ते हैं, और पढ़ने के दरमियान वो कितना यूज होने वाले हैं ये नहीं देखते हैं, सिर्फ नंबर लाओ नंबर लाओ नंबर लाओ, यही अभी तक चल रहा है। तो इसे सुधारना होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, जॉर्जिया हो गया, सैंडविच हो गया, और ये आपका जो दोस्त है इसका नाम है आर्कनी है, आर्कनी है, ठीक है ना। ये आपका क्या है, आर्कनी। ये जो दोनों है दोस्तों, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये दोनों एक ही हुआ। तो एक आपका ये हुआ और एक आपका ये हुआ, एक आपका ये हो गया, 13 वहां था, 13 आपको ऊपर में था, ये आपका क्या हो गया 14 हुआ, और ये आपका 15 हुआ, और ये आपका 16 हुआ। किस देश में, तब उत्तरी अमेरिका में। अब यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों, ये जो आपका है न्यू फॉकलैंड, इसकी राजधानी कहाँ है। तो न्यू फॉकलैंड की राजधानी स्टैनली है, स्टैनली है। उसके बाद हम देखेंगे जॉर्जिया और सैंडविच दोनों की राजधानी आपका एक ही है। वो राजधानी है आपका आपका किंग एडवर्ड पॉइंट। तो ध्यान दीजिएगा, जॉर्जिया और सैंडविच की राजधानी कहाँ है दोस्तों, आपका किंग एडवर्ड और पॉइंट, और न्यू फॉकलैंड की राजधानी है आपका स्टैनली। उसके बाद आपके आर्कनी की राजधानी है आपका कार्कवाला। आपका क्या यहाँ पर दोस्तों, ये आपका हो गया कार्कवाला, ठीक है ना। क्या है आपका कार्कवाला। दोस्तों जो आपका ये है कर्कवाला है, किर्क वाला है, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आया। ये जो आपको दोस्तों हम बताए हैं न्यू फॉकलैंड बताए हैं, उसके बाद आपका जॉर्जिया और सैंडविच बताए हैं, उसके बाद आर्कनी बताए हैं। ये आपको ऑक्सफोर्ड जो एटलस आता है, और एक आपका नवीन स्कूल एटलस जो आता है। ये दोनों में क्या है कि आपका अच्छा तरह से वर्णित नहीं किया गया है, ठीक है ना। आपको ये 13 का 13 टोटल मिल जाएंगे, बट ये तीनों आपको सिर्फ क्या किया गया, उसमें न्यू फॉकलैंड लिखकर छोड़ दिया गया है, जॉर्ज सैंडविच लिखकर छोड़ दिया गया है, आर्कनी लिखकर छोड़ दिया गया, बट इसकी राजधानी नहीं बताई गई है। विशेष रूप से देखा जाए किसी न किसी देश के कब्जा में है, किसी न किसी देश के कब्जा में है, लेकिन फिलहाल यह देशी है। जैसे कि पूरे संसार में मान्यता प्राप्त टोटल देश की संख्या अगर देखा जाए यूएनओ के द्वारा, वह आपका कितना देश है, 93 देश है, जिसमें से एक आपका मान्यता देश प्राप्त नहीं है, एक आपका क्या है ताइवान देश है, और एक आपका वेटिकन सिटी, ठीक है ना। कहने का मतलब कि कहेगा कि पूरे संसार में देश की संख्या कितनी है मान्यता प्राप्त, तो मान्यता प्राप्त यूएनए के द्वारा देश की संख्या आपका 93 है। और ऐसे कहा जाए तो ये दोनों, ये जो ताइवान है और ये आपका वेटिकन सिटी है, ये आपका एशिया, वेटिकन सिटी आपका यूरोप का देश है और ताइवान आपका एशिया का देश है। ये क्या है कि ताइवान और वेटिकन सिटी को अभी मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन अगर आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब या फिर विकिपीडिया या कोई भी सोशल मीडिया, तो वहां पर बताया जाएगा कि 95 टोटल यूएनए के द्वारा देश दिया गया है, लेकिन
ये आपका ताइवान और वेटिकन सिटी को मान्यता प्राप्त नहीं है, इसीलिए आपको वहां पर 93 दिखाई देगा। लेकिन ओवरऑल देखा जाए जो मान्यता प्राप्त छोटे बड़े देश नहीं है और जो मान्यता प्राप्त यहाँ है, तो टोटल को मिलाकर दोस्तों पूरे संसार में अभी रिसेंटली में करीब करीब 240 देश है। कितना देश है? 240 देश है। तो इसी तरह से यहाँ पर न्यू फोकलैंड, जॉर्जिया या सैंडविच या अरकनी के अंतर्गत इस सभी को जोड़कर 243 देश बना दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो मेरा लेक्चर था यह उत्तरी अमेरिका का जो 13 देश यहाँ पे और ऑलरेडी अंदर में, और 3 यहाँ पर आपका जो था द्वीप, जो यहाँ पर आपका कौन सी सागर है, आपका अटलांटिक महासागर या अंध महासागर है, उसके अंदर में है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर मेरा क्या हुआ, आप क्या कीजिए, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों मेरा यह लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। मैं फिर किसी एक और महादेश के देशों के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार और धन्यवाद।